जैसे ही उस आदमी ने अपनी बाह की बाजू चढ़ाई, उसने हाथ को गुफा की उस तंग सुराख में डाल दिया। पांचों उंगलियां फैलाकर कुछ निकालने की कोशिश की, लेकिन फिर तंग रास्ते में हाथ अटक गया। अचानक से उसे हाथ खींचना मुश्किल हो गया। दर्द से उसका चेहरा तड़प उठा। साथ खड़ा दोस्त उसे खींचने लगा, लेकिन उससे दर्द और बढ़ गया। और फिर जैसे तैसे उसने हाथ की पोजीशन बदली, तभी जाकर हाथ बाहर निकला और साथ ही एक पानी की धार भी निकल आई। लेकिन होश उड़ गए जब देखा कि उसकी अंगुली से सोने की अंगूठी गायब थी। अब उसके मन में शक हुआ, कहीं अंदर कुछ अजीब तो नहीं। अब उसने खुद ही अंदर का राज खोलने की ठानी। उसने एक बांस की नली में बारूद भरा और उस पर एक फ्यूज लगाकर उसे चट्टान के पास फिट कर दिया। जैसे ही साथी ने आग लगाई, दोनों पीछे भागे, लेकिन फिर कुछ जरूरी बात भूल गए। धमाका हुआ, जोरदार धमाका। गूंज से पूरी घाटी कांप गई और तभी उस संकरे छेद से जबरदस्त पानी फूट पड़ा। पानी के साथ एक रहस्यमयी डिब्बा भी बाहर आया, जिस पर बना था खोपड़ी का निशान। अब दोनों समझ गए, यही था वो चीज जो पानी रोक रही थी। पर जो बात सबसे डरावनी थी वो ये कि इतना भयानक धमाका भी उस डिब्बे को खरोंच तक नहीं पहुंचा सका। अब जिज्ञासा और तेज हो गई, क्या इसमें कोई खजाना है? जैसे ही उन्होंने उसका निरीक्षण किया, देखा एक साइड पर मोम लगा था। फौरन आग लगाई गई और फिर मोम के पिघलते ही एक चाबी गिर पड़ी। अब डिब्बे पर लगे 6 ताले देख दोनों चौंक गए। 720 संभावित कॉम्बिनेशन। लेकिन शुक्रवार की आंखों में चमक आई। उसने रंगों के हिसाब से पुरानी परंपराओं को याद किया और फिर सही क्रम में चाबी लगाते ही बॉक्स खुल गया। होश उड़ गए। अंदर एक शताब्दियों पुरानी खोपड़ी थी। अब शक यकीन में बदला, ये किसी जल देवता को चढ़ाई गई बलि रही होगी। और फिर जवाब की तलाश में दोनों फिर से उस पहाड़ी सुरंग में घुस गए। अचानक से एक चित्र दीवार पर नजर आया, जिससे ये तय हुआ वो शव अधूरा है। अब दोनों ने बाकी शरीर खोजने की ठान ली। जैसे जैसे गहराई में बढ़े, रास्ता डरावना होता गया और तभी रॉबिन्सन ने एक जाल पर पैर रख दिया, जिससे पीछे का दरवाजा बंद हो गया। लेकिन फिर रॉबिन्सन किसी तरह बच निकला। शुक्रवार अंदर फंस गया। अब डर को छोड़कर उसने फिर से ध्यान से देखा। एक खास पत्थर दबाकर उसने दरवाजा दोबारा खोल दिया। अब दोनों फिर साथ थे, लेकिन वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि उस गुफा के अंदर कुछ ऐसा था जो जान से भी कीमती था। थोड़ी देर बाद उन्हें मिला एक लकड़ी का पुल। नीचे हजारों फीट गहरी खाई। जैसे ही रॉबिन्सन चढ़ा, उसकी रूह कांप गई, क्योंकि हल्की सी चूक मौत को बुलावा दे सकती थी। फिर भी डर को दबाकर दोनों आगे बढ़े। बीच में एक बार उसका पैर फिसला, लेकिन वो खुद को संभाल गया। अचानक से पीछे से पुल टूटने लगा। अब दोनों ने दौड़कर किसी तरह खुद को उस पार पहुंचाया और फिर उन्हें दिखी एक प्राचीन जंगल जैसी जगह, हड्डियों से भरा विशाल गड्ढा। जैसे ही रॉबिन्सन ने पत्थर का ढक्कन हटाया, पूरी हड्डियों की लाश दिखी। अब कोई संदेह नहीं रहा, ये उसी बलि का बाकी शरीर था। लेकिन तभी पीछे से किसी की नजर दोनों पर थी और सामने एक जंगली कुत्ता रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। दोनों को लगा चलो एक ही है, निपटा लेंगे, लेकिन फिर एक और कुत्ता आ गया। अचानक से पूरे झुंड ने उन्हें घेर लिया। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय भागने के। दोनों पीछे की गुफा की ओर भागे और तभी रॉबिन्सन ने एक डाल तोड़कर रास्ते में अड्डा दी।